हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। आज का हमारा वीडियो इंट्रोडक्शन टू सीएसएस का पार्ट 4 है, जिसमें हम सिलेक्टर्स और सिलेक्टर्स के कौन कौन से टाइप्स है वो विद एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। कि जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, सेलेक्टर्स क्या है। तो एक्चुअली सेलेक्टर्स जो है वो आर दी पार्ट ऑफ सीएसएस रूल सेट, जिससे आप किसी भी कंटेंट में कुछ स्टाइल ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली सीएसएस होता ही इसीलिए है, जिससे आप क्या करते हो, कोई भी रूल जो कि आप रूल सेट सीएसएस में सुनते हो उस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कैसे होता है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट द HTML एलिमेंट्स वेयर द CSS प्रॉपर्टी विल बी एप्लीकेबल। इट मींस कि जो भी HTML टैग्स होते हैं उन टैग्स के ऊपर जो आप एडिशनल कुछ प्रॉपर्टीज ऐड करते हो तो उसको आप यूजिंग सेलेक्टर्स कर सकते हो। एंड ऑल दी कंटेंट्स जो कि आप जिस पे सिलेक्ट करना चाहते हो, जिसको सिलेक्ट करना चाहते हो, जिसके ऊपर स्टाइल ऐड करना चाहते हो, वो आप किसी सेलेक्टर्स की मदद से कर सकते हो। तो सेलेक्टर्स होता ही इसीलिए है, जिससे आप अपने टैग्स में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे H1 टैग लेती हूँ, तो H1 टैग ये क्या है, तो ये एक टैग है जिससे क्या होता है कि आप हेडिंग जो आपका है उस पे किसी भी कंटेंट में हेडिंग टैग अप्लाई करते हो, एलिमेंट अप्लाई करते हो, तो ये नॉर्मल हेडिंग आ जाता है आपका। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इसी टैग के ऊपर कुछ एडिशनल और भी ऑप्शंस और भी स्टाइल चाहिए, तो आप वो कैसे करोगे? तो यूजिंग सीएसएस ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर। तो ये बेसिकली आपके पास ये जो दिख रहा है यहाँ पे 5 टाइप्स के ही सिलेक्टर्स होते हैं, लेकिन 2 और भी एट्रीब्यूट्स इसमें हैं जो कि आप इसको इसके साथ यूज करते हो। तो हम धीरे धीरे वो करेंगे। तो वो क्या क्या सिलेक्टर्स है, कौन कौन से सिलेक्टर्स है, तो मैं आपको पॉइंट में बता देती हूँ। पहले आप यहाँ देख सकते हो, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर एंड 6 नंबर पे आप ले सकते हो, वो हो जाता है आपका एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो आप यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर ले सकते हो। एंड 7th नंबर पे है आपका, वो होता है सब सिलेक्टर। तो बेसिकली 5 ही टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये 2 और भी इसमें एड ऑन हो गए हैं, एट्रीब्यूट और सब सिलेक्टर, जो कि हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर क्या है। तो सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर वो सिलेक्टर है जिससे आप किसी भी टैग में कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड कर सकते हो। तो उसको कैसे करते हैं, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है। तो दिस सिलेक्टर सिलेक्ट्स द एलिमेंट ऑफ element by specifying the element's name in the CSS property will be applicable। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे H1 लिखा हुआ है और ये क्या है, तो ये इस तरह से कुछ फॉर्मेट है। ये है क्या चीज, एक्चुअली देखिए, एलिमेंट सिलेक्टर का मतलब होता है कि जो भी आपके पास टैग है उसी नाम का आप सिलेक्टर क्रिएट करते हो। जैसे मेरे पास यहाँ पे H1 है, H1 तो हेडिंग के लिए यूज किया जाता है। तो H1 एक टैग का नाम है, एक एलिमेंट का नाम है, जिसके नाम से हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्टर क्रिएट किया है। तो ऐसे इसको कैसे करते हैं, तो इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि यहाँ पे लिखा है H1, तो ये क्या है, ये है सिलेक्टर का नेम। तो ये सिंटेक्स है जो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये क्या है, सिलेक्टर का नेम है। इसके बाद आप कर्ली ब्रेसेस यूज करते हो एंड कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है। ये देखिए, ये क्या है, बैकग्राउंड कलर, कलर टेक्स्ट अलाइन। तो ये क्या है ना, ये आपके प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी जिसको आप ऑप्शन बोलते हो। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नेम्स। और ये क्या है, तो ये आपका है वैल्यू। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ H1 लिखा है, तो ये
सेलेक्टर का नेम है एंड ये क्या है, तो इसके प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टी मतलब ऑप्शन, तो आप इससे क्या समझते हो कि जो भी हेडिंग 1 टैग है उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, तो वो लाइट ब्लू हो जाए। इसके बाद आप ये देख सकते हो यहाँ पे कलर, ये कलर क्या है, तो कलर है आपका टेक्स्ट का कलर। जो भी हेडिंग 1 है उसके टेक्स्ट का कलर क्या हो जाए, वो डार्क ब्लू हो जाए। एंड यहाँ पे दिख रहा होगा आपको टेक्स्ट का अलाइन, तो टेक्स्ट का अलाइन मीन्स अलाइनमेंट। तो आप चाहते हो कि आपका जो हेडिंग हो उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू हो जाए, उसका जो टेक्स्ट का कलर है वो डार्क ब्लू हो जाए, एंड जो अलाइनमेंट है हेडिंग का वो कैसा हो जाए, तो वो हो जाए सेंटर। तो आप यहाँ पे देख रहे हो क्योंकि ये एलिमेंट, ये जो टैग है उसके नाम से है, तो इसको कहा जाता है एलिमेंट सेलेक्टर। तो जहां जहां पे भी आप हेडिंग यूज करोगे H1 टैग, वहां पे ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो जाएगी। और एक चीज आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो है ये प्रॉपर्टी का नेम है एंड ये वैल्यू है। इन दोनों को आप सेपरेट कैसे कर रहे हो, तो यहाँ पे कॉलन का सिंबल यूज किया गया, कॉलन का सिंबल, जैसे इक्वल टू का सिंबल यूज करते हैं, तो यहाँ पे कॉलन का सिंबल यूज किया गया है। एंड लास्ट में आप देख सकते हो सेमी कॉलन यूज किया गया है। हर प्रॉपर्टी को सेमी कॉलन से सेपरेट किया गया है और एंड में सेमी कॉलन लगाया गया। तो ये पूरा क्या है, सिंटेक्स एक फॉर्मेट है जो कि हम यूज करते हैं सेलेक्टर के लिए, जो कि एलिमेंट सेलेक्टर है। एक दूसरा एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे H2 है। इट मींस कि आपका जो हेडिंग 2 का जो टैग होता है, जिसे आप क्या करते हो, हेडिंग्स लाते हो, तो हेडिंग लाने के लिए आप H2 टैग यूज करते हो। तो यहाँ पे सेलेक्टर का नाम H2 है, जिससे हो क्या रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बैकग्राउंड कलर रेड है। मतलब आप अपने प्रोग्राम में जहां पे भी H2 टैग यूज करोगे उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा, और उसका जो टेक्स्ट का कलर हो जाएगा वो डार्क रेड हो जाएगा। एंड जो अलाइनमेंट है जो आपका हेडिंग 2 का है वो क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट अलाइंड हो जाएगा। तो ये क्या है, ये दूसरा सेलेक्टर है, ये एक सेलेक्टर है, ये दूसरा सेलेक्टर है। एक और सेलेक्टर का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हो, यहाँ पे P टैग है, P फॉर पैराग्राफ, पैराग्राफ टैग के लिए आप P यूज करते हो, P टैग। तो यहाँ पे अगर आप पैराग्राफ, मान लीजिए अपने प्रोग्राम में पैराग्राफ लाना चाहते हो, तो आप P टैग यूज करते हैं ना इस तरह से, तो P टैग क्लोजिंग हो जाता है। तो ये क्या होता है, ये बॉडी टैग के अंदर आप यूज करते हो, तो बॉडी टैग के अंदर ये यूज होता है। लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ का जो सेलेक्टर है, अगर आप ऐसा करते हो तो अपने प्रोग्राम में, अपने कोडिंग में जहां पे भी आप P टैग यूज करेंगे उसमें उसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर डार्क ग्रीन हो जाएगा, और जो अलाइनमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो जस्टिफाइड हो जाएगा। तो ये जो है, ये सिलेक्टर्स जो हैं, इनका नाम जो है, जो नेम है वो क्या है, टैग के नेम से, एलिमेंट के नेम से होता है, इसीलिए आप इसको एलिमेंट सेलेक्टर्स बोलते हैं। अब इसको कैसे यूज करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। पहले आप ये समझ लो कि एलिमेंट सेलेक्टर क्या है और ये क्या कर रहा है, एडिशनल फीचर्स ऐड ऑन। अगर हम लोग नॉर्मल H1 यूज करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ हेडिंग बड़ा सा आ जाता है, वेलकम, तो सिर्फ हेडिंग आ जाता है। लेकिन जब हमने इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड ऑन कर दिए, कुछ प्रॉपर्टीज ऐड कर दिया, तो अब ये हेडिंग क्या हो जाएगा, ये ब्लू, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, पीछे का कलर, तो वो लाइट ब्लू हो जाएगा, और टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाएगा, और ये सेंटर में आ जाएगा। तो एक बार में ही हम लोगों ने इस टेक्स्ट के ऊपर इन सारी चीजों को अप्लाई कर दिया, और जहां जहां प्रोग्राम में H1 यूज होगा वहां पे क्या होगा, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होते जाएगी। तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है CSS में, एलिमेंट सेलेक्टर्स को। और ये तो फीचर है ना कि अगर आप CSS यूज कर रहे हो तो आपको रिपीटेड बार बार चीजें टाइप नहीं करनी पड़ती, आप क्या कर सकते हो, एक बार यूज करके, एक बार टाइप करके अलग अलग जगह पे उसको अप्लाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे कुछ आउटपुट देख सकते हो, यहाँ पे ये आउटपुट है जो हम लोगों ने ऊपर एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो इसका ये जो आउटपुट है यहाँ पे, ये कैसे लाया जाए। तो अगर आप HTML में करोगे
या सिंपल आप HTML5 में करोगे तो ये करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टाइपिंग कोडिंग ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन जब आप इसको CSS में करते हो तो CSS में करने से क्या फायदा है कि आप एक बार अप्लाई करोगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर यूज किया और पैराग्राफ में ये सारी चीजें यूज कर ली है, तो एक बार यूज किया है तो वो हर एक पैराग्राफ में जहां जहां P यूज हुआ है वहां पे वो अप्लाई होने लगेगा, इससे मेरा टाइम सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्रोग्राम का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कैसे पिछले क्लास में आपने देखा था कि जो CSS है वो उसका टाइप्स होता है। तो CSS का आपने देखा था कि एक इनलाइन होता है, दूसरा आपका हो जाता है इंटरनल CSS और थर्ड वन इज दैट इज एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS जो है, इंटरनल CSS और इनलाइन CSS, ये क्या है, CSS के टाइप्स हैं। तो इन टाइप्स में से आप जो CSS यूज कर रहे हो तो ये किस तरह का CSS है, ये CSS किस तरह का है, आपने लास्ट क्लास में देखा है। जब आप बॉडी टैग में, जब आप हेड टैग में क्या करते हो, आप हेड टैग में स्टाइल टैग यूज करते हो और हेड टैग में स्टाइल के साथ आप यूज करते हो सेलेक्टर्स, तब ये क्या है, ये इज अ टाइप ऑफ इंटरनल CSS। ये किस तरह का CSS है, तो ये इंटरनल CSS है। और इंटरनल CSS में आप क्या करते हो, हेड और हेड के अंदर आप क्या करते हो, स्टाइल टैग यूज करते हो। तो यहाँ पे आपने स्टाइल टैग यूज कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो P टैग लिखा है, P टैग फॉर पैराग्राफ। तो आप क्या करना चाहते हो कि आपका जो पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, तो वो लाइट ग्रीन हो जाए। आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो कैसा हो जाए, तो वो डार्क ग्रीन हो जाए। एंड जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट है पैराग्राफ का वो क्या हो जाए, तो वो जस्टिफाइड हो जाए। तो आपने यहाँ पे एक सेलेक्टर बनाया और उस सेलेक्टर में आपने ये सारी चीजों को ऐड कर लिया। तो ये P है, ये P क्या है, ये सेलेक्टर है। और ये चीज आप क्या करोगे, आप अपने प्रोग्राम में यहाँ पे देख सकते हो बॉडी टैग है और बॉडी टैग के अंदर में बहुत सारे क्या है, टैग्स यूज किए हैं। तो पैराग्राफ यहाँ है, पैराग्राफ यहाँ है, पैराग्राफ यहाँ है एंड पैराग्राफ यहाँ है। तो जहां पे भी पैराग्राफ के लिए P टैग यूज किया गया है, तो जहां पे भी पैराग्राफ के लिए P टैग यूज किया गया है, उन सारी चीजों पर, उन सारी चीजों पर ये सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, ये सारे जो प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई हो जाएंगे। तो जब आप P टैग यूज करोगे प्रोग्राम में तो इस पूरे पैराग्राफ का जो, ये जो पूरा पैराग्राफ है आपका, ये लाइट ग्रीन कलर का बैकग्राउंड हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर डार्क ग्रीन हो जाएगा और ये बिल्कुल जस्टिफाइड वे में आपको दिखाई देगा। तो ये सिर्फ इस पैराग्राफ के लिए है। लेकिन अगर आप नीचे की बात करो, ये वाला P टैग, तो ये वाला P टैग जो यूज किया आपने इतनी दूर तक, तो ये जो चीजें आपने ऊपर सेलेक्टर में की है वो सारी चीजें इस पे भी अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से एक और P टैग है, एक और पैराग्राफ के लिए यूज किया गया है, तो ये है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, वो जो सिलेक्टर पे आपने किया वो अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे H1 टैग है, क्या मैंने ऊपर में सिलेक्टर बनाया H1 का, यस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो H1 टैग है, H1 सिलेक्टर है। तो ये सिलेक्टर है H1 और इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू है और कलर क्या है, डार्क ब्लू है। टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या है, सेंटर है। और H2 के लिए भी आपने सिलेक्टर बनाया, हेडिंग 2 के लिए भी इसमें है रेड कलर का बैकग्राउंड कलर, डार्क रेड आपका टेक्स्ट का कलर और अलाइनमेंट हो जाता है लेफ्ट। तो ये जो चीजें आपने यहाँ पे सिलेक्टर्स बनाई हैं, उन सिलेक्टर्स को कहाँ अप्लाई करना है, तो उनको यहाँ पे बॉडी टैग में जहां पे भी H1, H2 या आप यहाँ पे देखिए H2 है तो H2 पे यहाँ पे अप्लाई किया गया है। और मान लीजिए यहाँ H1 है तो H1 पे वो अप्लाई होगा। तो जो भी सिलेक्टर्स में आपने ऊपर क्रिएट किया या आपने वहां पे असाइन किया है वो क्या हो जाता है, वो आपका आपके प्रोग्राम में इंप्लीमेंट हो जाता है। तो ये क्या है, तो ये आपका है एलिमेंट सिलेक्टर, जिसको आप क्या बोलते हो, टैग सिलेक्टर्स। तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि सबसे पहले कौन सा सिलेक्टर होता है, तो एलिमेंट सेलेक्टर। आप एलिमेंट सेलेक्टर को
टैग सिलेक्टर भी बोल सकते हो। एलिमेंट सिलेक्टर को टैग सिलेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स, जो भी टैग है उसके नाम से सिलेक्टर होता है, इसीलिए। नेक्स्ट हमारा है वो है आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या है? तो आईडी सिलेक्टर वो सिलेक्टर है जिससे हम, जिस तरह से सीएसएस में फीचर्स को अप्लाई किया गया, तो उसी तरह से आप आईडी सिलेक्टर से भी ये काम कर सकते हो। तो आईडी सिलेक्टर कैसे काम करता है, तो हम आते हैं नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हो आईडी सिलेक्टर के बारे में कहा गया है। तो आईडी सिलेक्टर क्या करता है कि HTML के जो टैग्स होते हैं उसके ऊपर आप क्या करते हो, आईडी एट्रीब्यूट यूज करते हो। जैसे कोई भी टैग है, पी टैग है, तो पी टैग के साथ आप एक एट्रीब्यूट यूज करते हो, आईडी इज इक्वल टू, एंड इस तरह से। तो ये जो आपको दिख रहा है ये आईडी, ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक ऑप्शन है जो कि आप किसी भी टैग या एलिमेंट के साथ यूज कर रहे हो। तो ये कैसे काम करता है, तो पहले आप आईडी सिलेक्टर समझो। तो आईडी सिलेक्टर वो सिलेक्टर है जो कि HTML के एलिमेंट्स में से आईडी को, एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करने में मदद करता है। किसी भी स्पेसिफाइड, किसी भी, कोई भी, मान लीजिए H1 टैग है, तो आप H1 टैग के साथ आईडी लगाकर अपना काम कर सकते हो, आईडी सिलेक्टर्स का काम कर सकते हो। तो ये स्पेसिफिक किसी भी टैग में किया जा सकता है। इससे पहले हम लोगों ने देखा था वो था एलिमेंट सिलेक्टर, और एलिमेंट सिलेक्टर अगर आपने ऊपर में स्टाइल टैग के बाद जो भी आपने सिलेक्टर यूज किया है वो सारे आपके डॉक्यूमेंट के सारे बॉडी के अंदर जितने भी चीजें, जितनी भी आपने टैग्स यूज किए हैं उन सब पे अप्लाई होता था। लेकिन यहाँ पे क्लास सिलेक्ट, आईडी सिलेक्टर में क्या हो रहा है कि कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है, कोई टैग है, उसके ऊपर आप अप्लाई कर रहे हो, सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर रहे हो। तो इट इज यूज टू सिलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट पे आप अप्लाई करते हो, सारे टैग्स पे अप्लाई नहीं करते हो। और वहां पे एक स्पेशल सिंबल यूज किया जाता है, हैश सिंबल, जिससे आप आईडी को, ये जो आईडी है उसको आप क्या करते हो, उसको उससे एक्सेस करवाते हो। तो ये कैसे काम करता है हम लोग नेक्स्ट नीचे देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। तो यहाँ पे HTML है, टाइटल जो भी आपका वो आपने यूज कर लिया। स्टाइल ये भी इंटरनल CSS है क्योंकि हेड के अंदर यूज किया गया स्टाइल टैग। और ये क्या है, तो ये सिलेक्टर्स हैं। यहाँ पे 2 सिलेक्टर्स है, 2 सिलेक्टर्स हैं। और सिलेक्टर्स का देखिए यहाँ पे P1 नाम है। क्या P1 नाम का हम लोग कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं, लेकिन वो एलिमेंट सिलेक्टर नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट सिलेक्टर में टैग के नेम से होता है। और ये P1 क्या है, तो हम नीचे देखते हैं। पहले आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास एक पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ में आपने P टैग यूज किया है क्योंकि ये पैराग्राफ है। इसके साथ एक एट्रीब्यूट यूज किया गया है आईडी। ये आईडी क्या कर रहा है, तो ये आईडी, इसका नाम, इस पैराग्राफ का आईडी क्या है, तो ये है P1। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक क्या है, तो ये P1 है। तो P1 इसका नाम हो गया। अभी आप इसको एक्सेस कैसे करोगे CSS में, तो CSS में आप सेलेक्टर्स बनाते हो, तो P नाम से नहीं बनाना, आपको P1 नाम से बनाना है क्योंकि ये क्या है, इसका नाम है आईडी सिलेक्टर। तो आईडी का क्या है आपका वैल्यू, तो P1 है। तो आप P1 के नाम से क्या बनाओगे, सिलेक्टर्स बनाओगे। तो ये देखिए P1 के नाम से सिलेक्टर्स बना है। और P1 जो है उसमें एक स्पेशल सिंबल यूज करना है, हैश सिंबल। तो P1 के साथ साथ हैश सिंबल आपको यूज करना है। एंड सेम जैसे आपने सिलेक्टर्स जो आपने यूज किया था एलिमेंट सिलेक्टर, उसमें जो प्रॉपर्टीज आपने लिया था, बिल्कुल उसी तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका आईडी सिलेक्टर है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज और उसके वैल्यू को लेना है, बिल्कुल उसी तरह से। डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट ये है कि आपका जो एलिमेंट है, जो टैग है, उसमें आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना है, कौन सा, आईडी। और आईडी में जो कुछ भी वैल्यू होगा आपका, यहाँ पे मैंने P लिया है, P1, तो P1 जो है ना इसी नाम का सिलेक्टर बनेगा। जरूरी नहीं कि आप P1 लो, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो।
आप यहाँ पे टॉप ले सकते हो, आप यहाँ पे बॉटम ले सकते हो, जो भी लो, लेकिन जो भी वैल्यू होता है ना यहाँ पे, उसी नाम से आपको क्या करना है, सिलेक्टर्स क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे जब आप हैश के साथ यूज करोगे सिलेक्टर का नाम, तब आपको यहाँ पे टॉप डालना होगा। अगर आपने यहाँ पे वैल्यू क्या लिया है, टॉप लिया है, तो जो भी वैल्यू है आईडी का वैल्यू, उसी नाम से आपको क्या करना है, सेलेक्टर क्रिएट करना है। और जब आप ऐसा करते हो तो जितने भी एट्रीब्यूट्स, जितनी भी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, वो सारी चीजें इस पूरे पैराग्राफ में अप्लाई हो जाती है। और इसी तरह से आप एक दूसरा, इसी में आप देख सकते हो पी यूज किया गया है, पी टैग, लेकिन इस पी टैग में ये अप्लाई नहीं हो सकता है, बिकॉज ये आईडी सिलेक्टर है, और आईडी सिलेक्टर में आपको यहाँ पे आईडी नाम का एट्रीब्यूट यूज करना होता है। तो आपने यहाँ यूज नहीं किया तो ये नॉर्मल पैराग्राफ आएगा। पी आईडी मीन्स आपने इस पैराग्राफ का आइडेंटिटी आईडी कर दिया है, क्या है, P1, लेकिन इस पैराग्राफ का तो आईडी नहीं है, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। एंड इसी तरह से आप यहाँ पे देखो PID P2, अब आपने इस पैराग्राफ का आईडी क्या रखा है, तो P2 रखा है। तो अगर आपने यहाँ P2 नाम का सिलेक्टर क्रिएट किया हुआ है तो हैश के साथ वो यूज किया जाएगा। और हमेशा याद रखना है कि आईडी सिलेक्टर में हैश यूज किया जाता है किसी भी सिलेक्टर के नेम से पहले। तो यहाँ पे आप देखो हैश यूज किया है, इट मींस ये आईडी सिलेक्टर है। अब ये जो आपका आईडी है P2 वाला, ये इसको यहाँ से एक्सेस करेगा एंड इसकी जितने भी प्रॉपर्टीज और वैल्यू है उसको इस पूरे पैराग्राफ में अप्लाई कर देगा। तो इस तरह से आप देखते हो कि आईडी सिलेक्टर क्या होता है। तो इसी तरह से आपके पास एक और सिलेक्टर है जिसको आप बोलते हो क्लास सिलेक्टर, लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।